नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिटाया कैसर व किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, मिटाया कैसर व किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था ज़ोरे हैदर फ़क्र बूज़र सिद्क़ सलमानी। हज़रात मोहतशम, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान का वो अजीम लॉन्ग मार्च जो आज से चंद दिन पहले लाहौर से वजीराबाद तक निकला और जिसमें तागूती कुव्वतों को ललकारा गया, आलमे कुफ्र को और कुफ्र के यारों को ललकारा गया, ये वो अजीम तारीखी और मिसाली लॉन्ग मार्च था कि जिसकी तैयारी के लिए हमने 36 महीने नहीं सोचा, जिसकी तैयारी के लिए हमने 36 दिन नहीं सोचा, बल्कि ये वो अजीम तारीखी और मिसाली लॉन्ग मार्च है कि जिसके इनेकाद के लिए और जिसकी तैयारी के लिए सारा एहतमाम सिर्फ 36 घंटे के अंदर किया गया। जो कुव्वतें मादियत पर यकीन रखती हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा हिचकोला और एक बहुत बड़ा झटका और जलजला था कि जमातें तो मादियत की बुनियाद पे चलती हैं और लॉन्ग मार्च जैसे प्रोग्राम के लिए और धरनों के लिए एक बहुत मजबूत किस्म की प्लानिंग की जरूरत होती है। इसके लिए बहुत बड़े सरमाए की जरूरत होती है। लेकिन ये अजीब लोग हैं कि जिस वक़्त नामूसे रिसालत पर कोई बात आती है, खत्म नबूवत पर कोई बात आती है, इस्लामी तशख़्ख़ुस पर जब कोई हर्फ उठता है, इस्लामी वकार पर जब कोई कदगन लगाने की कोशिश करता है, तो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह बिला तअम्मुल व बिला तफक्कुर रोड पर निकल आती है, जहां करोड़ों के सरमाए चाहिए। लेकिन मैं उन मादी कुव्वतों को बताना चाहता हूं कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की वो कुव्वत क्या है, जैसे अल्लामा इकबाल ने बयान फरमाया कि मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था ज़ोरे हैदर फ़क्र बूज़र सिद्क़ सलमानी। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने विरसे में अपने कारकुनान के लिए, अपनी शूरा अराकीन के लिए, अपने मानने वालों के लिए और आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए जो चीजें छोड़ी हैं, वो सहाबा किराम का रूहानी फैज है। फरमाया ज़ोरे हैदर, हजरत मौला मुर्तजा ने खैबर को अपने हाथ के साथ उखाड़ा, यह हैदरी जोर था। ये बाबा जी ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के मानने वालों को यह फैज अता फरमाया है। खाली हाथ हैं, गोलियों के सामने खड़े हैं, लेकिन कुव्वत और इस्तिकामत का अंदाजा लगाइए कि वो मौला मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की झलक नजर आती है। और
हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो फक्र और वो इस्तिग़ना कि हम जब लॉन्ग मार्च के लिए यहां से निकले तो हमारा सिर्फ एक ट्राला था, उस पर पानी भी मौजूद नहीं था, खाने पीने के कोई असबाब मौजूद नहीं थे। बाकी जमातें तो मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे के खाने की अरेंजमेंट को करोड़ों रुपए लगा के यकीनी बनाती है, लेकिन जब हम निकले तो हमारे पास एक ट्राला था और खाने पीने का कोई सामान नहीं था। ये अमीरुल मुजाहिदीन की वो फिक्र है कि जब तुमने सरकार के दामन को थामा है और जब तुम्हारे मलजा और मावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है, तो तुमने असबाब और वसाइल पर नहीं सोचना। तुमने नहीं देखना कि तुम्हारी सारी क़यादत जेल के अंदर है या बाहर है। कोई एक बंदा भी बाहर हो, कोई एक रहनुमा भी बाहर हो और नामूस रिसालत पर बात हो और खत्म नबूवत पर बात हो, वो चुप करके नहीं बैठ सकता। हमें अमीरुल मुजाहिदीन ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की वो फक्र और वो इस्तिग़ना अता फरमाया कि जब MU कॉलेज पर शदीद शेलिंग की गई तो पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन फिर आगे वो वक्त आया और लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बोतलों के पानी के साथ लोग वुजू कर रहे थे। तरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हजरत सलमान फारसी की सदाकत, अबू ज़र ग़िफ़ारी का फक्र व इस्तिग़ना और हजरत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ललकार और जोर, हैबत, रौब और जलाल की बुनियाद पर खड़ी है। और ये सब चीजें कैसे मिलती हैं? अमीरुल मुजाहिदीन ने अपनी सारी जिंदगी में हमें एक ही बात सिखाई है और एक ही जात की तरफ हमें मुतवज्जे किया है। वो बात, वो नुस्खा जो आज दुनिया को, मादी दुनिया को नहीं समझ आता। आज दुनिया की आलमी कुव्वतों को ये बात नहीं समझ आती। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के लोगों के इस जज्बे पर दूसरी जमातें रश्क करती हैं, दूसरे लोग रश्क करते हैं। वो कहते हैं हमारी जमातों में तो ऐसे लोग नहीं, हमारी जमातों में ऐसे लीडर नहीं, हमारी जमातों में ऐसे कारकुन नहीं। खादिम रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो क्या कमाल है कि लीडर भी मिसाली है और कारकुन भी मिसाली है। तो उसकी वजह यह है, ये बात रूहानियत वालों को समझ आती है, ये अल्लाह वालों को समझ आती है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनकी निस्बत है उनको ये समझ आती है। बाबा जी ने फरमाया कि सब कुछ, अगर तुम सब कुछ हासिल करना चाहते हो तो फिर दरे मुस्तफा पे झुक जाओ, सरकार के गुलाम बन जाओ, रब तबारक व तआला सारे दरवाजे तुम पर खोल देगा। ये वो बुनियादी बात है, गुलामी रसूल। अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि जब सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह और अल्लाह का रसूल हो जाए तो फिर सारी कायनात उसकी मुट्ठी में आ जाती है। हजरात मोहतशम, जिस मौजू पर मुझे बात करने के लिए कहा गया, मैं अपने मुख्तसर वक्त के पेश नज़र उसकी तरफ इशारा करके कि पाकिस्तान को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, चंद पहलुओं की तरफ, चंद अनासिर की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। वो अनासिर, उनमें से पहला उन्सर और पहला पहलू जो बहुत अहम है वो है फिक्री और नजरियाती असास की बहाली, जिसका सादा मफहूम अमीरुल मुजाहिदीन ने जब पाकिस्तान बना और जब से ये जद्दोजहद जारी है,
मुल्क पाकिस्तान की आजादी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन हक की बालादस्ती के लिए, एला कलिमतुल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए वो क्या जो बाबा जी हमें सिखाया, हमारे हर बच्चे की जुबान पे आम हो गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दुस्तूर रियासत क्या होगा। ये है वो फिक्री और नजरियाती असास कि जिसकी तरफ तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह गामजन है और जिसके लिए ये कुर्बानियां पेश की जा रही हैं। अगर ये मुल्क अपने नजरिए पे कायम होता और आज अगर ये हुक्मरान, ये जो सेकुलर रियासत के दिलदादे हैं, जो इस मुल्क से इस्लामी निजाम का खात्मा, इस्लामी निजाम तो दूर की बात, इस्लामी आवाज का खात्मा, इस्लामी सदा का खात्मा, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले लोगों को दबाना, ये इनका मिशन और मंशूर है। तो बाबा जी ने हमें बताया कि पाकिस्तान को मजबूत इस अंदाज में किया जा सकता है कि हमें पाकिस्तान की जो असल थी उसकी तरफ इस पाकिस्तान को लौटाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान की नजरियाती और फिक्री असास के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक कुर्बानियां देते रहेंगे। दूसरी बात, दूसरा पहलू और उनसर वो है सियासी खुद मुख्तारी। आज दुश्मनाने इस्लाम को और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए निहत्ते कमजोर आशिकाने मुस्तफा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, इनको गोलियों से छलनी किया जाता है, नामूसे रिसालत की आवाज को दबाने के लिए मजमूम कोशिश की जाती है, लेकिन बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए कलभूषण यादव का बिल पार्लियामेंट से बिला चूं चुरा पास कर दिया जाता है। कहां है सियासी आजादी का नारा लगाने वाले, कहां है सियासी खुद मुख्तारी का नारा लगाने वाले। जिस जमहूरियत के राग अलापते हो, आज तक तो तुम अपने इन जमहूरी हुकूक को हासिल नहीं कर सके, आज तक तो तुम अपनी सियासी आजादी और खुद मुख्तारी को हासिल कर नहीं सके। नामूसे रिसालत के एक बिल और एक कानून के लिए हमें 20 जानों की कुर्बानियां देनी पड़ती है, हमें सैकड़ों जख्मी उठाने पड़ते हैं, हम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के काज को मिटाने के लिए, उसको दबाने के लिए मजमूम कोशिशें की जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ दुश्मनान इस्लाम को राजी करने के लिए कुछ भी कर दिया जाए। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह जब इख्तिदार में आएगी तो ये अमेरिका के नहीं, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकेगी। और तीसरी बुनियादी बात, जोग्राफियाई सालिमियत, ये पाकिस्तान की मजबूती के लिए जरूरी है। जोग्राफियाई सालिमियत के लिए ये वतन से मोहब्बत करने वाले, ये वतन के रखवाले, ये वतन की हिफाजत करने वाले, ये ऐसे आशिकाने मुस्तफा जो इस मिल्लत का गुरूर हैं, जो पाकिस्तान का सरमाया है। बाबा जी फरमाया करते थे कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ना हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे इस्लाम है और ना कोई बड़ा हमसे मुहिब्बे वतन है। ऐसे मुहिब्बे वतन लोगों को मार के, इन पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ के किसको राजी करना चाहते हो? अगर तुम्हें जोग्राफियाई सालिमियत चाहिए, मुल्क को मजबूत करना चाहते हो, अगर हमारे मुल्क की तरफ किसी ने मेली आंख से देखा तो पहली सफों में दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ
जो पहली सफों में मुजाहिद खड़े होंगे वो रिजवी बाबा जी के शेर होंगे। इसलिए अपने सरमाए को अपने हाथ से मत कुचलो, इन्हें मत दबाओ। ये तुम्हारी मिल्लत का गुरूर है, ये तुम्हारे अजीम ममलकत का सरमाया है, ये मुहिब्बे वतन लोग हैं। इन लोगों को मोहब्बत से करीब करो, इन लोगों को दबाने की कोशिश मत करो। आखिरी नुक्ते की तरफ इजाजत चाहता हूं पे तवज्जो दिला के कि आखिरी नुक्ता है वो है तहजीबी और सकाफती तौर पर पाकिस्तान को मजबूत इस तौर पर किया जा सकता है कि इस्लामी और मशरकी रिवायात को जिंदा किया जाए, मगरबी सकाफत और कल्चर और तहजीब को कुचला जाए। आज मीडिया के जरिए, लॉबिंग के जराए के जरिए बेदर्दी के साथ उलमाए दीन और दीन की तौहीन की जाती है, दीन पर अमल करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, तमस्खुर उड़ाया जाता है। ये मुल्क रसूलुल्लाह के गुलामों का है, ये रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए बना है। इसमें तहजीब, इसमें सकाफत, इसमें कल्चर, इसमें प्रोग्रामिंग वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों वाली होगी। यहाँ हुनूद का कल्चर, यहाँ पर यहूद का कल्चर किसी सूरत भी नहीं चल सकता। और आखिरी नुक्ता यह है कि मुआशी तौर पर अपने आप को मजबूत करना है। मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए हमें सूद जैसी लानत का इनकार करना पड़ेगा। हमें सूद से अपना दामन